हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज के टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ लिए हैं। आज हम लोग परसेंटेज के टाइप 3 देखते हैं। और आपको अभी मालूम हुआ कि जीडी का वैकेंसी आ गया और जीडी में सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक से यानी कि अंकगणित से पूछा जाता है और अंकगणित में भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से पूछा जाता है। ये वीडियो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनको मैथ में भी कुछ हो नहीं आता, उनके लिए ज़्यादा खास कर मैथ ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। हालांकि हम पूरा बेसिक तोड़ के मतलब कोई भी चीज़ को हम शुरू से बता देते हैं तो उनको पढ़ने से ज़्यादा ही फायदा हो जाएगा। अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो हो सकता है आप मैथ यहाँ से सीख भी सकते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक 3 पे बात करते हैं और टॉपिक 3 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत में 40% की कमी कर दी है। अब बात को समझिए, मैथ मतलब क्या चीज, बात की समझे के चीज। मैथ फिजिक्स और मैथ साइंस और रीजनिंग ये सब समझने के चीज, रखने की चीज, रटिएगा याद नहीं होगा। एक वस्तु की कीमत में 40% की कमी कर दी गई है। मान लो कि वस्तु की कीमत पहले 100 रुपया रहती, मान ले कि वस्तु की कीमत 100 रुपया रहा और 40% की कमी कर दी तब वस्तु की कीमत कितना हो, 60 रुपया हो। अगर 40% के कमी कर रखे तो 40% के मतलब 100 के 40% यानी कि 40 रुपया। अगर 100 रुपया में से 40 रुपया कम कर देंगे तो वस्तु के बेचला का कितना में 60 रुपया। बोला यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब कथी कहे कि एक वस्तु के कीमत में 40% के कमी कर रखे कि वस्तु के हम 100 रुपया में खरीद ले, 40 रुपया कम कर दे तो वस्तु के बेचली कितना में 60 रुपया। अब कहे मूल कीमत पर लाने के लिए, मूल कीमत के मतलब कथी होले कि फिर हम 60 रुपया में कली ना, फिर हमारा मूल कीमत यानी कि हम मूल कीमत के कितना रुपया मान ले 100 रुपया, यानी कि यहाँ से हमारा फिर कितना रुपया मिल जाएगा यानी कि 40 रुपया हमारा पड़े के। पहले कथी करके क्वेश्चन पहले करके कि एक वस्तु के कीमत में 40% कमी कर देते तो 100 रुपया में से 40 रुपया कम करके तो कितना रुपया बोले 60 रुपया। फिर करके ना मूल कीमत पर लावे यानी कि मूल कीमत अब की वस्तु का कीमत कितना हो 60 रुपया। 60 रुपया से मूल कीमत कितना मान लो 100 रुपया। अब फिर 100 रुपया पर लावे के है तो 60 रुपया में कितना के वृद्धि करवे तो 60 रुपया में ना 40 रुपया के वृद्धि करवे। मूल कीमत पर लाने के लिए इसमें कितना प्रतिशत के वृद्धि करना पड़ेगा। अब देखो रुपया का मतलब कितना हो 40 रुपया, रुपया के मतलब 40 रुपया हो, लेकिन हमरा कथी से पूछे प्रतिशत के वैल्यू पूछे, यानी कि हम लिख सकते ना कितना प्रतिशत के वृद्धि करना पड़ेगा। तो कितना रुपया में वृद्धि करेगा होते रुपया कितना है 60 रुपया, मूल कीमत पर लावे के लिए क रुपया के वृद्धि करेगा होते 40 रुपया के। तो 40 रुपया के जितना रुपया दिले रहते ना जितना वृद्धि या कमी कहते हम सब के ऊपर लिखबे, आ जितना रुपया से कहते ना जिससे कहते ना ओकरा हम सब नीचे लिखबे, यानी कि एकरा कह दिले कि वृद्धि या कमी के अंश में लिखबे। और जितना रुपया कहते ना जितना से वृद्धि करेला कहते ओकरा हम कहाँ लिखबे। अब एकरा प्रतिशत में बदले के कितना होते 100, एकरा कटबोते कितना 2 से कितना 5, अब एकरा करबो कितना 5 से 20। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? 2 से कटबाओ तो 2 से करबो तो कितना 3। अब ई गुना हो जाते ई कटता ही ना ई कटता ही ना तो कितना होते 200, यानी कि 200 बटा में 3 एकरा भाग दे तो कितना 66.2/3%। बोलो यहाँ तक दिक्कत नहीं होलो। अब एक स्टेटमेंट हम एगो और तरीका से समझ सकलेगा कि देखो समझो फिर से एक बात क्वेश्चन समझावेला। अब एक लेल देखो एगो फार्मूला होय छै कि एक वस्तु के कीमत में 40% कमी कर दिया गया तो मूल कीमत पर लाने के लिए इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। तब प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि, या इसको हम लोग अधिक बोल सकते हैं। दो चीज होता है, प्रतिशत वृद्धि या अधिक बराबर फार्मूला होता है 100 गुने r अब बट्टा में कथी 100 प्लस में r, 100 गुने r बट्टा में कहते 100 प्लस में r बराबर होता है दौड़। r बराबर क्या हो जाएगा बुआ दौड़। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 गुने r का वैल्यू कितना है 40। और प्रतिशत वृद्धि क्या है मतलब वृद्धि बराबर होता है क्या 100 गुने r बट्टा में 100 माइनस r। वृद्धि कहते तब बट्टा में माइनस और कमी कहते तब प्लस। तो 100 गुने r तो 100 माइनस r के वैल्यू कितना दिले 40।
अब एकरा हम लिख सकली कितना 100 गुने कितना 40 और बट्टा में कितना 7। एकरा करबो कितना 2 बट्टा में 3 यानी कि 200 बट्टा में कितना होले 3% हो गले। ये कितना होले परसेंट होले। तो एकरा हम तोर बहुत 66.2 बट्टा कितना होले 3%। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएगा। अब ई टाइप बदल प्रतिशत वृद्धि अब प्रतिशत कमे वाला बता देते। जैसे यह में क्वेश्चन कहते रहे वो एक बार क्वेश्चन समझो। इसी में अगर क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हम लिख के समझाते हैं कि इसी में क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि 20% की कमी हो गई। अंक हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक वस्तु के कीमत में 20% की कमी हो गई तो पहले तू प्रोसेस से बनाओ। कल के प्रोसेस से बनाओ तो दिमाग खुलता, फॉर्मूला पता डायरेक्ट बना लो, लेकिन प्रोसेस से बनाइए। एक वस्तु के कीमत में ना 20% की कमी हो गई तो वस्तु की कीमत कितना मान लो 100 रुपया मान लो। अब 20% की कीमत यानी कि 20% की कीमत हो गई। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो गई तो 20% के मतलब कितना हो गया कि वस्तु का दाम कितना हो गया 80 रुपया। यहाँ तक डाउट क्लियर होता। एक वस्तु की कीमत में 20% की कीमत है तब वस्तु की कीमत 100 रुपया रही और 20% की कमी हुए से 20 रुपया माइनस कर दे तो वस्तु की कीमत कितना हो गई 80 रुपया। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब मूल कीमत पर लावे पर अब 100 से 80 से फिर कहाँ पर जाएगी 100 पर। मूल कीमत पर लावे पर कितना प्रतिशत के वृद्धि करते तो कितना प्रतिशत के वृद्धि करते तो 20% के वृद्धि करके कितना करते। तो देखो 20% के वृद्धि करके कितना में वृद्धि करके कितना में से वृद्धि करके 80 रुपया में से तो बट्टा में कितना 80 या गुने कितना 100। एकरा खत्म कितना 4 से एकरा खत्म कितना 25 यानी कि 25% की कथी करे होते वृद्धि करे होते। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए कि एक क्वेश्चन और देखिए। अब फार्मूला पर बनाओ तो फार्मूला पर इसी बना लो। अगर मान लो कि यहाँ पे 20 के जगह पर यहाँ 20 के जगह पर मान लो कि 30 दे देते 20 के कुछ देता ही बन जाता। एक वस्तु के कीमत में 30% की कमी कर दी गई है। मूल कीमत पर लाने के लिए इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। तो देखो वस्तु की कीमत कितना मान लो 100 रुपया मान लो। वस्तु की कीमत कितना मान लो 100 रुपया। 30% की कमी कर गई तो 100 रुपया में सामान है 30% कम पर बेच दो तो बेचलो कितना है 70 रुपया में। बेचलो कितना है 70 रुपया में। 30% की कमी करे से 30% की कमी करने से बेचे होंगे कितना में 70 रुपया। फिर कैसे मूल कीमत पर लावे पर कितना वृद्धि करना होती है तो रुपया में कितना वृद्धि करना होती है प्लस 30 रुपया। रुपया में वृद्धि कितना करना होगा 30 रुपया। तो कुल कितना में से वृद्धि करते 70 में से तो 30 बटा में कितना 70 और प्रतिशत में चेंज करके तो गुना में कितना 100 यानी कि 300 बटा में कितना 7%। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों अब बन जाता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। हेलो दोस्तों अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि पहला टाइप में यहाँ वृद्धि था अब यहाँ पे क्या कम बड़ा पड़ते हैं। देखिए y 1 से 20% अधिक है। 1 से 20% अधिक है कौन y। यदि y x से 20% अधिक है तो x के हम 100 मान लेंगे और y के हम कितना मान लेंगे 120। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के ना एक दो बार पढ़ के समझो। यदि y x से 20% अधिक है तो x के अगर हम 100 मान ले तो एकरा से 20% अधिक यानी कि 100 से 20% अधिक है तो कितना होले 120 होले। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब कहे y से कितना प्रतिशत कम किया जाए तो जितना बढ़ाबू मूल कीमत पर आवे के लिए जितना बढ़ाबू उतने कम ना करे। जैसे तो 10 गो रोटी खाए के भूख 10 गो रोटी खाबू तब ना भूख मिटता। तो जितना प्रतिशत वृद्धि मूल कीमत पर मूल कीमत 100 रुपया मान लो तो जितना वृद्धि करबो 100 रुपया पर फिर आवे के लिए जितना चीज के वृद्धि करबो उतना फिर रिटर्न अब तब ना कमी होती हो। तो हम 20 रुपया फिर कथी हो माइनस हो 120 रुपया में से अगर 120 रुपया माइनस हो तो 100 रुपया हो कि न हो। मूल कीमत पर आवे के लिए कितना प्रतिशत वृद्धि लेकिन एमे प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछा है तो कितना कमी होले 20 रुपया। कितना रुपया में कमी होले जितना रुपया में से ले जाबे ना जितना रुपया में से ले जाबे 120 रुपया में से ले जाबे तो 120 रुपया बटा में प्रतिशत में चेंज करे के लिए नीचे में 100 कुछो है कुछो नहीं
एकरा काटू 6 से, एकरा काटू कितना 50 3 यानी कि 16 कितना 2/3%। बोल ई सब क्वेश्चन ना ऐसे समझो कि कितना परसेंट के वृद्धि या कमी होले ओकरा ऊपर लिखियो, जितना में से ले जाबू 120 में से ले जले 120 नीचे गुने प्रतिशत है तब प्रतिशत में चेंज कर दो, यानी कि 16.3% के वृद्धि होले। बोला हाँ या ना। अब देखिए यहीं पे मान लो एगो और एक फार्मूला भी देखो, प्रतिशत कमी बराबर अभी तुरंते बतलिए प्रतिशत कमी पूछले कि प्रतिशत कमी बराबर कते थी तो 100 गुने r आ बट्टा में कते 100 प्लस r, कमी बराबर में कमी वाला में ना प्लस लगा दियो और वृद्धि वाला में ना माइनस लगा दियो। तो देखो 100 गुने कितना 20 आ बट्टा में कितना 120, वह चीज रही कि ना 6 50 से कितना 3 यानी कि 16 कितना 2/3%। अब मान लो हुआ कि एह में कहते हैं कि 40% के वृद्धि कर दे, एह में कहते रहे क्वेश्चन कि 40% की वृद्धि कर दे या 50% की वृद्धि कर दे, तो मान लो 40% के अधिक हो गई। देखो यदि x y से ना 40% अधिक है, x y से 40% अधिक है तो x हो गए और ये y हो गए। x y से 40% अधिक है तो y से 40 x से 40% अधिक है, x से 40% अधिक है y, तो x के अगर 100 मान लो तो एकरा कितना मान लो 140, 100 रुपया में कितना के वृद्धि कर लो 40 रुपया कर लो। अब कथी कहै छी तो y से लास्ट y से कितना प्रतिशत है x, तो y से कितना x कम है तो 40 रुपया कम है। अब कहै छी कितना प्रतिशत में बता रहा था, जितना प्रतिशत कम है ओकरा ऊपर आ गुणे के बट्टा में कितना 140 आ प्रतिशत में चेंज करके तो गुणा में कितना 100। तो आशा करते हैं 2 से 7 यानी कि 200 बटा में कितना 7%। तो आशा करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे समझ गए होंगे, नहीं समझ में आएगा नहीं समझ अगर नहीं आपको बुझाया होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं टॉपिक 4। देखिए दोस्तों अब हम लोग टॉपिक 4 पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है एक आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर देने से क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो देखो आयत के क्षेत्रफल कथी है, सबसे पहला चीज समझो कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल हुआ है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई के मान लो 100 और चौड़ाई के मान लो 100, तो आयत के क्षेत्रफल 100 गुने 100। यहाँ से अगर हम पहले पूरा प्रोसेस समझा देला 100 गुने 100 बराबर में कितना हो गया 10,000 हो गया। आयत के क्षेत्रफल 10,000 हो गया। लेकिन अब कहे छी ना आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो लंबाई कितना हो गया 120, चौड़ाई कितना हो गया 110, गुना करो तो कितना होता है 13,000 12 कितना 132, 132 पर क्या जीरो रख दो 2, यानी कि इतना के वृद्धि हो गई। वृद्धि पहले कितना ले रहा 10 ले, अब कितना ले रहा 13,200। तो वृद्धि अगर निकालने के है तो 13,200 माइनस कितना 10,000, तब माइनस करो तो कितना होती है 3200 के वृद्धि हो गई, 3200 हो गई, 3200 के वृद्धि हो गई, कितना है 3200 के। आई कही कितना प्रतिशत में, यानी कि प्रतिशत में चेंज करके, तब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से भाग यानी कि कितना हो गई 32%। ये तोरा ना पूरा डिटेल्स यानी कि प्रोसेस हो गया, लेकिन तू ऐसे ना बना लीजिए, हालांकि ऐसे बनावे जब ना तो तोहर कहानी खत्म हो जाता। ये चलते तू ऐसे क्वेश्चन के कथी करियो ना बनाइयो। देखो एक एगो फार्मूला होइ छै, वो पे बनाइएगा सारा के सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए फार्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा में कितना 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा में 100। समझियो कहानी के अभी ऐसे न 3-4 गो फार्मूला निकल जाता और तो 3-4 फार्मूला रट्टे के होता डायरेक्ट कैसे बने। जैसे एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि यानी कि x के वैल्यू कितना दे दे, x के वैल्यू 20% मान लो और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो चौड़ाई के वैल्यू कितना y के वैल्यू 10% मान लो। अब x के जगह पर 20 प्लस में कितना 10, 20 गुने कितना 10 अब बट्टा में कितना 100, इसे ही खत्म यानी कि कितना हो 32%। अब देखो उतना हमरा करेंगे झंझट है।
अब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100, x के जगह पर 20 मान लो, y के जगह पर 10 मान लो, 20 इंटू कितना 10 बटा में 100। लेकिन सुन अब कहानी सुनो कि कहते कि कभी क्वेश्चन कहते नहीं कि 20% के वृद्धि और मान लो कि 10% के, एक बार हम 3-4 टाइप बता देंगे जिससे समझ में आता। अब कहते कि देखो एक आयत की लंबाई में क्वेश्चन चेंज हो गया, लेकिन फार्मूला तो ये चेंज होता है। जहाँ प्लस वृद्धि कहते है ना, दो गो बात समझ, वृद्धि कहते है ना तो प्लस दिया हो, आ कमी कहते है ना तो माइनस दो, सारा क्वेश्चन बन जाते इसी पर। एक आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी, तो वृद्धि कहे तो कितना +20 और कमी कहे तो कितना माइनस। बोलो हाँ या ना। अब फिर कहते वृद्धि कहे तो प्लस और कमी कहे तो माइनस। चीज देखो फार्मूला है लेकिन x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई, यहाँ पे कहती x माइनस वाई और प्लस x इंटू कथी माइनस में वाई, लेकिन फार्मूला यहाँ पे माइनस लगा देते कला कि माइनस प्लस में कथी माइनस। लेकिन हमरा इतना फार्मूला पढ़ना कोई जरूरी नहीं, एक ही गो फार्मूला से 75 गो फार्मूला बन जाते। ये फार्मूला याद रखिए कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में कितना 100। अब देखो 20 में से 10 के लिए कितना 10 प्लस में देखो ये खत्म हो गए, अभी कितना बचले 2, ये सॉरी 2 0 से 2 0 खत्म हो गए। और ये देखो प्लस और माइनस, यहाँ दो चीज से आंसर माइनस प्लस में गुना कर कहते थे माइनस, प्लस में प्लस से गुना कर कहते थे प्लस, और माइनस माइनस गुना कर कथी होते प्लस होते। ये चीज ध्यान दियो। अब देखो यहाँ प्लस में 2 और यहाँ कहते माइनस में, तो माइनस में प्लस से गुना तो कहता कथी प्लस माइनस होते ना, -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 20 में से 10 लेते कितना 10, 20 में से 10 लेते 10 और -2 यानी कितना होते 8% एक आंसर होता है। बोलो एक डाउट समझा देला, एकरा हम क्वेश्चन के एक डाउट समझा देला जो ज्यादा अच्छा से क्लियर होता। देखो एक आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी, 20% की वृद्धि तब प्लस में 20 और चौड़ाई में 10% की कमी यानी कि माइनस में 10, फिर 20% की वृद्धि माइनस में 10, कुछ करे इंटू है खाली एक आए कथी लगा दो माइनस लगा दो, इसे ही खत्म होता है। तब 20 में से 10 कितना 10 माइनस गुने कितना प्लस गुने कितना माइनस, -2 बराबर कितना %। बोलो हाँ है ना, यहाँ तक भी कोई दिक्कत ना। अब दोनों में कमी कहते, मान लो कि क्वेश्चन कहते अब दोनों में कमी कि एहो में कमी कहल करी और एहो में कमी कहल कि एहो में कमी कहल करी और एहो में कमी कहल, सब कैसे क्वेश्चन हो। एक आयत के लंबाई में 20% की कमी तो माइनस में 20 ले लो, चौड़ाई में 10% की कमी तो माइनस में 10 -20 गुने -10 और बट्टा में कितना 100 कुछ करके। अब देखो माइनस में माइनस जुड़ता है, देखो जैसे माइनस में अगर हम कर्जा लेते तो जुड़ जाते, लेकिन वो चीज कहते थे चीज चिन्ह माइनस में होते, लेकिन गुना में माइनस कहते थे जुड़ता है, चिन्ह कहते होते प्लस में, तो कितना हो गया 28%, आंसर कहते थे माइनस में। और ये आंसर एक हम कमी बता सकते। अब फार्मूला एक ही गोरे तरीका बनते। अब देखिए दोस्तों इसी में नेक्स्ट टाइप यानी कि अब क्वेश्चन कहते हैं ना कि एक घन के क्षेत्रफल में ना 50% वृद्धि करने से क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे कहेगा, इस टाइप के पूरा क्वेश्चन अब बन जाता, नहीं बनेगा नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, पूछवाओ तब जाके क्वेश्चन आता। अब क्वेश्चन कहता कि एक वृत्त के त्रिज्या में, मान लो कि एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने से, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% के वृद्धि करने से क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% के वृद्धि करने से क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए समझिएगा बात को, एक वृत्त के त्रिज्या में 50% वृद्धि करने से क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, बात के समझो। अब अभी तुरंत बता लिया रहा कि 20% आना तो 10% चिन्ह चाहे कुछ हो, लेकिन अब तो क्वेश्चन नया पैटर्न आ रहा है कि त्रिज्या में खाली 50% है, यानी कि एक ही गो वैल्यू है, दो गो वैल्यू जैसे 12% है तो 15%, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कहती एक ही गो वैल्यू है तो एक गो वैल्यू कहला है, दो गो वैल्यू कहला है। तो देखो 2-4 गो बात है न लिख लो,
दो चार को बात है उसको लिख लीजिए। देखिए घन, और हो जाता है वृत्त, और हो जाता है गोला। वृत्त, घन, गोला, इस सब में ना देखो घन के अगर क्षेत्रफल के बात करबो तो 6l स्क्वायर हो जाए। घन के अगर क्षेत्रफल के बात करबो तो 6l स्क्वायर हो जाए, और वृत्त के क्षेत्रफल के बात करबो तो πr स्क्वायर हो जाए, और गोल क्षेत्रफल के बात करबो तो 4πr स्क्वायर हो जाए। एक चीज और समझिए कि आयत वाला में निकले तो आयत के क्षेत्रफल का होय छै लंबाई गुने चौड़ाई होय छै, तो लंबाई गुने चौड़ाई होय छै तो दू गो चीज में चाहिए कि ना 10 और 12 चाहिए कि ना। लेकिन देखो यहाँ l स्क्वायर यानी कि सेम चीज चाहिए कि ना 10 गुने 10, तब नहीं चीज करबो r स्क्वायर तब 15 गुने 15, यानी कि जे x के मान होते ना तू कहला की चाहे छी मास्टर ई बोल ई समझावे के कोशिश करो। तो देखो हम ई कहना चाहेला कि r और प्लस में r और प्लस में r इंटू कितना r बटा में 100, यानी कि x और x प्लस में y जे x के मान होतई, जे x के मान होतई ओहो y के मान होतई। कहला कि घन के वृत्त के त्रिज्या होय छै r स्क्वायर, r स्क्वायर के मतलब होय छै कि r गुने r, एमे कोई दूसरा। अब देखो एक वृत्त के त्रिज्या 50% एक कमी कर देलकै तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो जे x के मान होता है ना वही y के मान होता है। तो x के मान अगर 50 होले तो y के मान भी कितना होते 50 होते। तो कमी करके तो माइनस की प्लस, तो -50 इंटू -50 -50 इंटू -50 बट्टा में कितना 100, इसे खत्म कर दो। ये गुना होते बीच में गुना के चिन्ह माइनस दो, तो देखो माइनस माइनस कितना 100, और ये माइनस इंटू माइनस बराबर कितना प्लस कितना होते 25, तो आंसर कितना होता है -75%। 75% की कत हो कम। एहे में क्वेश्चन पूछते रहा दोस्तों कि एक वृत्त के त्रिज्या में 50% के वृद्धि कर दिया गया, यहाँ पे कमी की जगह पर कथी कहते रहे वृद्धि कहते रहे। तो वृद्धि कहती तो फॉर्मूला कथी लगाते रहे 50 + 50, जे x के मान वही कथी के मान y के भी मान। और देखो एक वृत्त के त्रिज्या 50% के वृद्धि करने से क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाए, तो जे x के मान होते वह y के मान होते, यानी कि 50 प्लस कितना 50, यानी कि इस तरह से देखो 50 और 50 कितना 100, 50 25 प्लस में कितना 25 बराबर में कितना 125% के वृद्धि होती। तो दोस्तों इस तरह के यानी कि इसके कौन कौन हो जाएगा, घन में हो जाएगा, गोला में हो जाएगा, वर्ग में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा घन गोला वर्ग, और एगो वृत्त में हो जाएगा। ये चार गो चीज में ना तोरा एक ही गो मान देले रहता x y के मान ओकरे चीज पूरे करता। तो दोस्तों आज हम लोग टॉपिक 3 और टॉपिक 4 पढ़ लिए, कल हम लोग टॉपिक 5 और 6 7 पढ़ेंगे। जीडी के ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ाने के बाद हम जीडी का प्रीवियस भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन लिखना होता है थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों कल के क्लास में, तो आज रहने दीजिए।